रुक जाइए, जरा ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर चल रही है उसे आप खुद बदल सकते हैं। अगर आप हर रोज वो लिखना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में खींच लाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। और इसी सच्चाई को बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी जीकर साबित किया है। आज हम उसी राज को समझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत और जो चाहिए उसे लिखने की सबसे बड़ी आदत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही सरल है। ये कहता है आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप लगातार गरीबी, दुख और कमी के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन में वही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, खुशी और सफलता के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे वे चीजें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। ब्रह्मांड आपके शब्दों और भावनाओं को आदेश की तरह लेता है। इसलिए जब आप हर रोज लिखते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, मेरा जीवन आनंद से भरा है, और तो आप अपने अवचेतन मन को नया आदेश दे रहे होते हैं। यही आदेश धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देता है। क्यों लिखना जरूरी है? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, विचार केवल तब वास्तविक बनते हैं जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं और अपने अवचेतन में उतारते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग केवल सोचता नहीं, बल्कि उस विचार को गहराई से महसूस करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है। अगर आप उसे बार बार पानी देंगे तो वो अंकुरित होगा। लिखना आपके सपनों को पानी देने जैसा है। बॉब प्रॉक्टर की कहानी। बॉब प्रॉक्टर की शुरुआत बहुत साधारण थी। उनके पास शिक्षा भी पूरी नहीं थी और आर्थिक हालत भी खराब थी। लेकिन एक दिन उन्होंने किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और सीखा कि अगर वे हर दिन अपने लक्ष्य को लिखेंगे और उसी पर ध्यान देंगे तो उनका जीवन बदल सकता है। उन्होंने ये अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे सही मौके, सही लोग और सही अवसर उनकी जिंदगी में आने लगे। कुछ ही वर्षों में वे करोड़पति बन गए। लिखने का तरीका। अब सवाल है कि आपको लिखना कैसे है। डायरी में हर दिन सुबह और रात लिखें। हमेशा वर्तमान काल में लिखें, जैसे ये चीज पहले से आपके पास है। उदाहरण, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मेरे पास सफलता और प्रेम दोनों है। और लिखते समय महसूस करें कि ये सच है। अगर आप लिखते समय केवल शब्दों को लिखते हैं लेकिन अंदर से यकीन नहीं करते तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप लिखते समय खुद को उसी स्थिति में देखेंगे तो आपका अवचेतन तुरंत सक्रिय हो जाएगा। 3 स्टेप्स। सोचो, महसूस करो, आकर्षित करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 हिस्सों पर काम करता है। पहला, विचार। दूसरा, अभावना। तीसरा, आकर्षण। जब आप बार बार वही विचार लाते हैं तो आपकी भावनाएं उसी दिशा में बहने लगती हैं, और जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो कंपन पैदा होता है। ये कंपन ब्रह्मांड को संदेश भेजता है और ब्रह्मांड उसी कंपन के हिसाब से जवाब देता है। कहानी साधारण आदमी से करोड़पति तक। अमेरिका के एक व्यक्ति ने बॉब प्रॉक्टर की सलाह मानी। उसके पास नौकरी नहीं थी और जीवन में बहुत संघर्ष था। उसने हर दिन ये लिखना शुरू किया, मेरे पास स्थिर आय है, मेरा जीवन खुशहाल है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छा काम मिला। वहां से उसकी आय शुरू हुई। उसने फिर लिखा, मेरी आय हर महीने बढ़ रही है। कुछ वर्षों बाद उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। इससे हमें समझना चाहिए कि ये प्रक्रिया तुरंत परिणाम नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन का माहौल बदलने लगता है। अभ्यास पर अपने जीवन का लक्ष्य लिखो। अभी एक कागज उठाइए और लिखिए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। उसे ऐसे लिखिए जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। अगर आपका सपना घर खरीदना है तो मत लिखिए, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, बल्कि लिखिए, मैं अपने सुंदर घर में रह रहा हूँ। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है तो मत लिखिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ,
बल्कि लिखिए, मैं करोड़पति हूं और मेरा जीवन समृद्ध है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का महत्व। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कृतज्ञता सबसे बड़ा ईंधन है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद, मुझे ये जीवन मिला है, धन्यवाद, मेरी आय बढ़ रही है, धन्यवाद, मेरे पास स्वस्थ शरीर है, और तो आपका दिल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और अच्छी चीजें खींच लाती है। पैसे, रिश्ते और स्वास्थ्य में इस्तेमाल। पैसे के लिए हर रोज लिखे कि मेरी आय लगातार बढ़ रही है। रिश्तों के लिए लिखे कि मेरे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। स्वास्थ्य के लिए लिखे कि मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। हर क्षेत्र में वही नियम लागू होता है जो चाहिए उसे लिखो, महसूस करो और भरोसा रखो कि ये आपके पास आ रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, हर रोज हम कितने विचार करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंसान दिन में लगभग 60 से 80 हजार विचार करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर विचार वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। यानी हम रोज रोज वही पुरानी सोच दोहराते रहते हैं और उसी सोच के हिसाब से हमारा जीवन भी वैसा ही बना रहता है। अब सवाल ये है, अगर हमें नई मंजिल चाहिए तो क्या हम पुरानी सोच से वहां पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर मंजिल नई चाहिए तो सोच भी नई करनी होगी। बॉब प्रॉक्टर इसी बात को बार बार समझाते थे। वे कहते थे, अगर आप हर दिन वही सोचेंगे जो कल सोचा था तो आपका भविष्य भी कल जैसा ही रहेगा। और यही वजह है कि उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि आप हर रोज लिखना शुरू कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि लिखने से आपके विचार बदलते हैं, विचारों से आपकी भावनाएं बदलती हैं और भावनाओं से आपकी हकीकत बदलती है। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हालत खराब है, काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। ये व्यक्ति सोचता है कि वह अपनी परेशानी बयान कर रहा है, लेकिन असल में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदेश दे रहा है कि उसके जीवन में कमी बनी रहे। ब्रह्मांड केवल उसकी सोच और भावना पकड़ लेता है और वही वापस उसे देता है। दूसरी ओर, अगर वही व्यक्ति हर दिन लिखना शुरू कर दे, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मेरा जीवन समृद्ध है, मुझे पैसा आसानी से और सही तरीकों से मिलता है, और तो उसके विचार बदलेंगे। धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास आने लगेगा और विश्वास आते ही उसके आसपास के मौके भी बदलने लगेंगे। यही असली खेल है विचारों से वास्तविकता बनने का। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल लिखना ही काफी है या और भी कुछ करना पड़ता है? इसका उत्तर बॉब प्रॉक्टर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, लिखना पहला कदम है। ये आपके अवचेतन को नया आदेश देता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो उसे पढ़े भी, बोले भी और महसूस करे भी। यानी केवल कागज पर न छोड़े, बल्कि उसे अपने पूरे शरीर और मन में उतारे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आदतें बदलने लगती हैं, और आदत ही वो ताकत है जो इंसान को गरीब से अमीर बनाती है, दुखी से खुशहाल बनाती है। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं। एक महिला थी जिसने बॉब प्रॉक्टर का सेमिनार अटेंड किया। उसकी शादी टूट चुकी थी, आर्थिक हालत खराब थी और वो बहुत अकेली महसूस करती थी। बॉब ने उसे केवल इतना कहा, जो जीवन आप चाहती हैं उसे हर दिन लिखना शुरू कीजिए। उसने हर रोज लिखा, मैं खुशहाल हूं, मेरे पास एक प्यार करने वाला साथी है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। शुरुआत में उसे लगता था कि ये सब झूठ है, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसे नई नौकरी मिली, आय बढ़ने लगी, और कुछ वर्षों में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे सच्चा प्यार दिया। उसने कहा, मैंने वही पाया जो मैं रोज लिखती थी। दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपके विचारों की विज्ञान है। जब आप बार बार वही सोचते हैं, लिखते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन उसी के हिसाब से काम करने लगता है।
अब जरा एक अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उस सपने को याद कीजिए जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। अब अपने आप से कहिए, मैं ये पा चुका हूं, मैं इस सपने को जी रहा हूं। उस दृश्य को अपने सामने देखिए और अब तुरंत उसे कागज पर लिखिए। यही अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो आपके विचार धीरे धीरे बदल जाएंगे और आपकी दिशा भी बदल जाएगी। बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहते थे, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन रात सोचता है। ये वाक्य केवल किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन का नियम है। अगर आप अपने विचार नहीं बदलते तो कोई बाहरी परिस्थिति भी नहीं बदलती, लेकिन अगर आपने विचार बदल दिए तो सब कुछ बदल जाएगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि कृतज्ञता आपके विचारों को चुंबक बना देती है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद, मेरे पास ये जीवन है, धन्यवाद, मेरी सेहत अच्छी है, धन्यवाद, मेरी आय बढ़ रही है, तो आप केवल आभार नहीं जता रहे, बल्कि आप और भी ज्यादा पाने का द्वार खोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्रयोग किया। उसने रोज अपनी डायरी में 3 बातें लिखनी शुरू की जिनके लिए वह आभारी था। शुरुआत में उसे ये साधारण लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब कमी पर नहीं बल्कि भरपूरता पर है। और जैसे ही उसका ध्यान बदल गया, उसके जीवन में भरपूरता आनी शुरू हो गई। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जो चाहिए उसे रोज लिखो, उसे वर्तमान काल में लिखो, लिखते समय उसे महसूस करो और उस पर आभार प्रकट करो। लेकिन एक बात और है जो बहुत जरूरी है, धैर्य, पेशेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज लिखो और कल सब कुछ बदल जाए।